आखिर कौन है शेख हसीना जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ चुकी हैं। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। माँ बाप और 3 भाइयों का इनके कत्ल हुआ। 2 बार ये मौत को दे चुकी हैं मात। और जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, इसकी प्रधानमंत्री भी रही हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। और 1971 में ये पाकिस्तान से आजाद हुआ था। और हमारी बड़ी भूमिका है आजाद करवाने में बांग्लादेश को। तो 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यहीं स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद कुछ समय तक सैगुन वागीचा में भी रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका शिफ्ट हो गया। कैसे हुई इनकी राजनीति में एंट्री? शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वह ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जगी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी आवाम लीग की स्टूडेंट विंग का काम संभालने का फैसला लिया। और शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। माँ बाप और भाइयों की हत्या। तो शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 भूचाल की तरह आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से वो बच गईं। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वह अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गईं और करीब 6 साल तक यहाँ रही। हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटी और जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुन ली गई। सन 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बहुमत नहीं मिला और उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। साल 1996 में फिर से चुनाव हुआ। इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में फिर सत्ता में लौटी और तब से वो लगातार अभी तक प्रधानमंत्री बनी हुई थी। 2 बार दे चुकी हैं मौत को मात। तो आप देखिए, शेख हसीना 2 बार मौत को मात दे चुकी हैं। पहली बार साल 1975 में, दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश से बाहर होने की वजह से संयोगवश वो बच गईं। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक हुआ, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गईं। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे, लेकिन इस हमले में वो बच गई थी। और अभी आप देखते हैं कि आरक्षण को लेकर 1971 में जो स्वतंत्रता सेनानी थे बांग्लादेश के, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों को जो आरक्षण दिया जाता है ना सरकारी सेवाओं में, उसको लेकर उसके विरोध को लेकर आप देखिए बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा है। और उस वजह से आप देखते हैं कि काफी हिंसा भी हुई और इनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। तो इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा और ये देश छोड़कर जा चुकी हैं।